रिमोट इधर ला। पागल हो क्या? इतनी बुड्ढी और बच्चों के प्रोग्राम देख रही हो टीवी पे? तुमने सुना नहीं? बूढ़ा बच्चा एक समान। मेरा दिल अभी तक बच्चा है। बच्चा है तो मुंह में दूध की बोतल डालो, कोई कोना पकड़ो, वहाँ पड़ी रहो सारा दिन। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे घर में शैतान शरारती बच्चे अच्छे नहीं लगते। अच्छा, हाँ। इसीलिए इस आंगन में अभी तक कोई फूल नहीं खिला। अगर खिलता ना तो गोभी का फूल होता। मीरा, 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 क्या हुआ? तुम ऑफिस से आए नहीं कि झगड़ा शुरू हो गया? अब क्या हो गया? तुम्हारी माँ क्या बोल रही है मालूम है? क्या? कहती है इस घर में अगर बच्चा होता तो गोभी का फूल होता। क्या? गोभी का फूल? हाँ, look at her। माँ कैसी ऊट पटांग बातें करती हो तुम? प्लीज खाना गरम करो। चलो खाना गरम करो माँ। अरे वर्मा साहब, चल चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ बैठूंगा, वर्मा साहब को जो करना कर रहे हैं। वर्मा साहब आ गए हैं तो नहीं जाऊंगा। प्लीज मोहन। नहीं। आई सर, क्या करूं इस आदमी के साथ? ओह गॉड, ये सारे आदमी मेरी जान लेकर छोड़ेंगे। हेलो सर। हाय मीरा जी। कैसे आना हुआ सर? बस ऐसे ही अब वो ये जीव जंतु यहाँ कैसे है मीरा जी? आपको बड़ों ने सिखाया नहीं है क्या कि जब बॉस आए तो खड़े होकर सलाम ठोकना चाहिए? ये किसी का घर है सर, आपका ऑफिस नहीं है। यहाँ पर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक अपनी एक आइडेंटिटी है। ये इंडिविजुअल कल ऑफिस भी आएगा ना? ऑफिस आएगा तो सलाम ठोक देगा। मैंने कहा सलाम ठोकिए आप मुझे। मेरे पैरों में दर्द है सर। सलाम ठोकिए। सलाम ठोकिए। अगर आपके पैर टूटे भी हो तो आप सलाम ठोकना पड़ेगा। कम ऑन, सलाम ठोकिए। वो दर्द मेरे हाथ में आ गया सर। अगर आपने सलाम नहीं ठोका ना मोहन जी, तो मैं आपको ठोक ठोक के नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है शावी, ये बहादुर बहुत बहादुर है, आपको सलाम ठोकता है। वॉचमैनों की तरह नहीं, इंसानों की तरह अदब अदाब हो, तहजीब हो, तरीका हो, इज्जत हो, मुफलिसी हो, गरीबी हो, गुर्बत हो, सलाम में घटियापन हो। कम ऑन। ये कनीज आपको सलाम ठोकती है। सलाम ये क्या बदतमीजी है? क्या मुजरिम में आया हूं? कम ऑन, गेट आउट, गेट आउट। आई सेड गेट आउट दिस वे। जब भी आप पुट्स मी ऑफ। सर आपने बताया ही नहीं कि आप क्यों आए थे सर? बताने आया था मेरा जी कि कल हम लोग पूना जा रहे हैं ना, तो कुछ गर्म कपड़े रख लीजिएगा आप। क्यों सर? बड़ा रोमांटिक, बड़ा ही ठंडा मौसम हो रहा है वहाँ पे। ठंडा? लेकिन सर सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, 2.5 घंटे का रास्ता है। जी रात भी हो सकती है, रुकने पे स्नोफॉल हो सकती है मेरा जी, लैंडस्लाइड हो सकती है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। प्लीज कीप समथिंग, प्लीज। इस आदमी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। यस कविता, अरे कब उठोगी? 9 बज गए। क्या है डार्लिंग, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? हटो ऐसे, हटो। क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह के 9 बज रहे हैं, सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ इस घर में और आप सो रही हैं। कौन से काम किए तुमने? कपड़े तो इस्त्री करके रखे थे मैंने। हाँ, जूते और कपड़े पहने जरूर होंगे। ऐसे बात करो जैसे पूरे घर की सफाई कर लियो, बर्तन साफ कर लिए हो। मतलब नौबत ये आ गई है कि मुझे घर के काम करने पड़ेंगे, बर्तन धोने पड़ेंगे इस घर में। तुम्हें पता नहीं बाकी के मर्द अपनी बीवियों को घर के काम में कितनी हेल्प करते हैं। ये अच्छा है, घर का काम भी मैं करूं, ऑफिस का काम भी मैं करूं और तुम सिर्फ घोड़े बेच के सोती रहो आराम से। हाँ? वैसे भी डार्लिंग, तुम ऑफिस में काम क्या करते हो? एक मीरा जी के साथ फ्लर्ट करते रहते हो और एक बेचारे मोहन जी को सताते रहते हो। Shut up, I said. Enough. क्यों? सच बोला तो मिर्ची लगी? मिर्ची तो तुम हो, वो भी कोल्हापुरी। इतनी बड़ी होती है हरी मिर्च, लेकिन तेज बहुत होती है। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में जा रहा हूँ, जहन्नुम में। अरे कंपनी की जरूरत है, दोगी? तुम्हारे पीछे पीछे जहाँ तुम जाओगे वहाँ आऊंगी। तुम्हारी अर्धांगिनी हो ना। तभी आधे अंक को खा गई हो, दीमक हो दीमक तुम। Excuse me, I'm a vegetarian. हाँ, थैंक यू वेरी मच दैट यू आर अ वेजिटेरियन। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे यार पुणे जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, रात तक लौट आऊंगा, ऑफिस से काम से जा रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? ओके, कौन आ रहा है तुम्हारे साथ? डोंट वरी, मीरा जी नहीं आ रही। In that case, मैं आ सकती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कंपनी देने। मुझे तुम्हारी डिलाइटफुल कंपनी की कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। Mean is he? ये जवानी है दीवानी। माँ, मैं जा रही हूँ। बेटा सब ले लिया ना तूने? हाँ ले लिया। संभाल के जाना। हाँ माँ, मैं सोच रही हूँ कि उस बात के बारे में मैं मोहन को बताऊं या ना बताऊं।
हाँ बाबा बिल्कुल नहीं बताना। तू तो जानते हैं ना अपने पति को, उसके पेट में एक बात नहीं टिकती, नहीं बताना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने उसे नहीं बताया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? गुस्सा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें तलाक देगा बस। तुम हमेशा मोहन और मैं तलाक के बारे में क्यों सोचते रहते हो मम्मी? कभी तो अच्छा सोचो। सोचती हूँ ना बेटा, तेरे और वर्मा बेटे के बारे में हमेशा अच्छा सोचती हूँ। हाँ जी, वर्मा तो आपको हमेशा मिठाई खिलाता है, हम तो हमेशा सींग मारते रहते हैं आपको बस। तुम तो खुद ही एक सिंह हो, गेंडे की सिंह। तो आज देख लो गेंडे का सींग लगता कैसे है। देखो 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 सींग कैसे लगता है, देखो सींग कैसे लगता है, देखो। एक मिनट यार, मम्मी को लग जाएगी मोहन। लग जाएगी तुम्हारी माँ या पत्थर की मूर्ति है, मेरा अपना सर फूट गया यार। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपनी बहस बंद करो फॉर गॉड सेक। मैं वैसे भी इतनी टेंशन में हूँ। टेंशन क्यों? टेंशन क्यों तुम्हें? नहीं कोई टेंशन नहीं है। अरे बताओ ना यार क्या हुआ है यार, तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के तुम्हारे कदमों में डाल दें डार्लिंग। पेट से एक नारियल तक नहीं तोड़ सकते, चांद तारे कदमों में डाल। ये नारियल तोड़ने वाला खानदान तुम्हारा होगा, हमारा खानदान नारियल खाने वाला, समझे? देखो देखो मुझे नारियल वाली कह रही है। मम्मी चुप, मम्मी चुप। भगवान के लिए तुम अंदर चली जाओ प्लीज। अंदर जाओ, मैं क्यों अंदर जाऊं? इसको बोले जाने के लिए। जाओ ना यहाँ से। मोहन जल्दी से तैयार होके तुम ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें ब्रीफिंग देकर निकल जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? पूना। क्यों? वहाँ हमारे होटल वाला क्लाइंट है जिसे अपने होटल की एड बनवानी है। हमें होटल दिखाना है इसीलिए बुलाया है। और मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, वर्मा साहब आ रहे हैं ना मेरे साथ। ओके वर्मा साथ आ रहे? वर्मा मीरा मीरा अरे चली भी गई। वर्मा के साथ पूना जा रही है और मुझे पता भी नहीं है। क्या हुआ? मतलब रात भर तुम वर्मा के साथ कार में थी? Yes, boss. मीरा तुम वर्मा साहब के साथ पूना नहीं जाओगी, नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। अरे अगर किसी को जाना ही है तो एंजेलिना मैडम जाए ना, हर जगह तुम्हें को साथ में लेके जाते हैं। बच्चों जैसी जिद क्यों लगा रखी है तुमने? मैं पूना काम के लिए जा रही हूँ बाबा, पिकनिक मनाने नहीं। मीरा तुम तो काम करोगी लेकिन वर्मा का बच्चा तुम्हारे साथ पिकनिक ही मनाएगा वहां पर। तुम्हें वर्मा साहब के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका ध्यान हमेशा काम पे रहता है, मुझ पे नहीं। मतलब जब तुम साथ में होती हो तो वर्मा साहब का ध्यान सिर्फ काम में रहता है। बिगेस्ट जोक ऑफ द ईयर। मीरा तुम समझती क्यों नहीं हो? कांट यू सी थ्रू दैट मैन? मीरा जी आई एम रेडी, लेट्स गो। ये आदमी क्या कर रहा है मीरा जी यहाँ? What is he doing here? मैं मैडम को आने वाली मुसीबत से आगाह करने के लिए आया था। मैडम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आप हैं, इस ऑफिस के लिए आप हैं, इस पूरे यूनिवर्स के लिए आप हैं। सर मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अगर कोई बड़ी वाली है तो वो आप हैं। सुना मीरा जी, क्या कह रहे हैं आपके लाडले? मुझे कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ी मुसीबत हूँ। मैंने मुसीबत वर्ड यूज नहीं किया सर। मतलब आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस मोहन जी, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। सर ये सब मैं नहीं कहता हूँ, ये बंटी जी कहते हैं, बुड्ढे बंटी जी। सबसे बड़ी और बुढ़ी मुसीबत आपके बंटी जी हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? बेचारे हमेशा हाथ में लठ लिए हुए कुछ मनचलों को अपने घर से बाहर हटालते रहते हैं, धकेलते रहते हैं। हेल्प विद बंटी जी, जाके उनसे कह दीजिएगा दुश्मनी चाहे लाख निभा ले जमाने वाले, हम भी नहीं अपनी आदत से बाज आने वाले। आइए मीरा जी, लेट्स गो। यस सर, यस सर। नेवर माइंड। बाज ले गया मेरी बुलबुल को, फिर से ले गया, फिर से आउट ऑफ रेंज। चल जल्दी। अरे फिर से आउट ऑफ। मोहन जी क्या हुआ? अरे रो क्यों रहे हो? कब से मीरा को फोन लगा रहा हूँ यार, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। मोहन जी नेटवर्क नहीं होगा। लगता है वर्मा का बच्चा मीरा को नेटवर्क के बाहर लेके गया। पर वो ले जाकर क्या करेंगे? वही करेगा जो हमेशा करता है यार, फ्लर्ट करेगा, हाथ पकड़ेगा और क्या। उसके बाद क्या करेंगे? ए भरत चुप बैठ, फालतू सवाल करता है, क्यों परेशान कर रहा है उनको? सर तो ये कोई जिंदगी है कि भगवान ने मुझे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी क्यों दी, क्यों दी? मोहन जी क्या बात कर रहे हैं, आपकी कितनी अच्छी जिंदगी है। क्या खाक अच्छी, सारी जवानी बीत गई मेरी मीरा को वर्मा से बचाने में। लगता बुढ़ापा भी इसी काम में जाने वाला है। अरे यार मैं कब बाप बनूंगा, कब दादा बनूंगा, कब कब कब। मोहन जी हम है ना। मेरा मतलब अरे क्या हो रहा है भाई, ऑफिस आज के बाद खिचड़ी पक रही है क्या यहाँ पर? हाँ? ये क्या हुआ? ये पान आंसू? अरे कोई बीमारी तो नहीं हो गई आपको? हाँ हाँ गोल्डी जी बीमारी हो गई है और इस बीमारी का नाम है विनोद वर्मा। विनोद वर्मा? वो बीमारी नहीं मोहन जी, वो तो नासूर है, नासूर। लेकिन इस बार क्या दर्द पहुंचाया उन्होंने आपको? वर्मा साहब मीरा मैडम को लेकर पूना चले गए। ओह, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं मोहन जी? आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? रोना तो बंटी जी को चाहिए ना, उनकी बीवी को लेकर गया है वो। हाँ गोल्डी जी, मैं रोऊं या बंटी जी रोए,
एक ही बात है गोल्डी जी, एक हे भगवान, फोन क्यों नहीं लग रहा है मीरा का, क्यों नहीं लग रहा है फोन? ए नामक के बच्चे, अभी टहलना बंद करो, रात के 12 बज गए, चुपचाप खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैंने तो कब का खा लिया, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, तुम तो पैदाइशी भूखी हो ना। वैसे भी 15 साल से दामाद के घर में लंगर लगा हुआ है, खाए जा रही हो फ्री में। बकवास बंद करो, खाना खाना है कि नहीं बोलो। नहीं खाऊंगा जब तक मीरा की खबर नहीं मिलती, खाना मेरे गले के नीचे उतरेगा नहीं। गला चोक हो गया है, गटर साफ करने वाले को बुलाऊं मैं? अरे यार सासू माँ प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि वर्मा का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दूं मैं। क्यों गुस्सा हो तुम मेरे वर्मा बेटे से? गुस्सा क्यों नहीं हूँ? मुझे बगैर बताए मेरी बीवी को लेकर पूना चला गया और तुम बोलती हो गुस्सा नहीं हो, ऊपर से फोन नहीं लग रहा उसका। भगवान करे दोनों खो जाए। यार सासू माँ तुम कैसी सास हो, तुम कैसी माँ हो? क्या सासू माँ कर रहे हो? परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेरी मीरा बेटी वर्मा बेटे के साथ बिल्कुल महफूज होगी। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारी बेटी किसी के साथ इस दुनिया में महफूज नहीं है, सेफ नहीं है, उस आदमी के नाम है विनोद वर्मा। समझे? विनोद वर्मा। पता नहीं कहाँ होगी मेरी मीरा इस समय, कहाँ होगी, फोन भी नहीं लग रहा। देख बेटा, मैं ना कभी कभी गुस्से में ऐसी वैसी बात कह देती हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए ना, तुम तो जानते हो ना मुझे बेटा। सुन मैं क्या कहती हूँ, एक इलाज है मेरे पास इसका। क्या इलाज? देख बेटा, तू ना मीरा को तलाक दे दे, वर्मा उसका हाथ थाम। सासू माँ, आ गई मेरी मीरा, आ गई मेरी मीरा, आ गई। मैडम आप यहाँ? हाँ विनोद अभी तक घर नहीं पहुंचा, तो मीरा जी से पूछने चली आई, शायद उन्हें पता हो वो कहाँ हैं। लेकिन मोहन जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इतनी रात के मीरा जी के घर में क्या कर रहे हैं? लेकिन मैडम पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको तो इस वक्त पूना में होना चाहिए था। पूना में क्यों? ले, आपको पता ही नहीं? अरे वर्मा साहब मीरा मैडम को लेकर पूना चले गए हैं, पूना में बैठे हुए हैं दोनों। विनोद मीरा जी के साथ पूना गया है? जी हाँ। इसका मतलब उसने फिर मुझसे झूठ कहा। यस मैडम, अब बंटी जी इस बात को लेकर कितने परेशान हैं मैडम, अंदर बेचारे अकेले लेटे हुए हैं। He called me for company मैडम, that's why I am here। नो वंडर विनोद के जाने के बाद से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। आपकी बाईं आंख फड़कती है? हाँ, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मेरी बाईं आंख फड़कना शुरू कर देती है। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अपने पति की नाक में नकेल डालिए, वरना वो ऐसा पागल मस्ताना दीवाना घोड़ा है कि मेरे दोस्त बंटी जी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैडम देखिए ना, अंदर खाट पकड़ के लेटे हुए हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ये क्या, मेरी बाईं आंख फिर से क्यों फड़क रही है? अब पता नहीं मैडम क्यों। ये बंटी जी आपके दोस्त ही है ना? बचपन के दोस्त है मैडम। बंटी जी अंदर है? हाँ मैडम अंदर लेटे हुए, परेशान है बहुत। फिर क्यों मेरी आंख फड़क रही है? मैडम वो पूना वाली बात के लिए फड़क रही है, आप पूना जाइए ना, कुछ कीजिए पूना के बारे में मैडम, वो पूना की बात पे। अच्छा ठीक है, मीरा जी और विनोद आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। I'll inform you, मैडम। को ठीक करूंगी आज मैं। आज तो विनोद की खेल नहीं। बाय मैडम। मोहन, मोहन, उठो बेबी, तुम यहाँ क्यों सो गए? यहाँ क्यों सो गया मैं? अरे रात भर मैं सोया नहीं, मालूम है? मैं तुम्हारी वेट करते करते थक गया, परेशान हो गया, यहाँ पर आके बैठा, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अच्छा तुम तो कल रात को आने वाली थी ना, और तुम अभी सुबह आ रही हो? मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मालूम है? ये सोच सोच के मैं परेशान रहा रात भर कि तुम उस राक्षस वर्मा के साथ तुम सेफ हो या नहीं हो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वर्मा साहब ने बहुत अच्छी तरह से मेरी देखभाल की है। अरे वो तो तुम्हें लेके इसलिए गया था ताकि तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। वर्मा साहब के बारे में तुम ऊट पटांग बातें क्यों कहते रहते हो? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लेट क्यों आई हो? यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम बोलने का मौका दोगे तभी तो बताऊंगी। मौका दिया, चलो बोलो, बको। पूना से आते वक्त हाईवे पे लैंडस्लाइड हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था, इसीलिए मुझे पूरी रात गाड़ी में बितानी पड़ी। क्या हुआ? मतलब रात भर तुम वर्मा के साथ कार में थे? हाँ तो वर्मा ने जरूर तुम्हारे करीब आने की कोशिश की होगी। वर्मा साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तुम जानते हो वर्मा साहब इतने डिसेंट आदमी हैं, गाड़ी के पिछली सीट पे मुझे सुलाकर गाड़ी के बाहर वो पूरी रात पहरा दे रहे थे। पहरा दे रहा था? हाँ पहरा दे रहा था वर्मा? हाँ, और मैं थक गई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। पर एक चोर चौकीदार कैसे बन सकता है? इस वक्त ये क्या है इसमें? चिक्की लाई है क्या? बच्चों के खिलौने मीरा के बैग में।
हेलो मीरा जी। ओ हेलो। क्या छुपा रही है मुझसे? कोई किताब है, राइट है? किस चीज की किताब है भाई? दरअसल मैं एक चाइल्ड केयर के ऊपर किताब पढ़ रही थी। चाइल्ड केयर? भाई आपको चाइल्ड केयर के बारे में जानने की क्या जरूरत पड़ गई? वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्यों? ऐसा क्या टॉप सीक्रेट है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर सकती? नहीं नहीं, टॉप सीक्रेट नहीं है। अच्छा चलो बता देती हूँ। प्लीज। मैं अपना जनरल नॉलेज इंक्रीज करने की कोशिश कर रही थी। ये पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि एक अच्छी माँ को अपने बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, उनका पालन पोषण, उनको क्या क्या अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। भाई बच्चों के बारे में तो आपने सोच लिया कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। नॉटी बॉय। हेलो मीरा जी। हेलो सर। आई एम सॉरी, आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं वर्मा साहब आप खुद समझदार है कि आपने क्या किया है। एनीवेज मीरा जी, मुझे बहुत सारा काम है, बहुत कुछ करना है मुझे। एक्सक्यूज मी। ये दिखता बच्चा लेकिन है चच्चा मीरा जी। सर छोड़िए गोल्डी जी को, आप कहिए ना कैसे आना हुआ। मीरा जी आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ बच्चों के बारे में क्या डिस्कस कर रहे थे? सर दरअसल मैं ये डिस्कस कर रही थी कि एक औरत का माँ बनना कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है ना। Of course मीरा जी, of course. And you know something? I love children मीरा जी। Really? तो फिर कविता जी माँ कब बनने वाली हैं? मीरा जी, माँ के दिल में प्यार और चेहरे पे ममता होनी चाहिए, जो कि दोनों नहीं है उसके पास। ऐसा मत कहिए सर, कविता जी इज अ वेरी वार्म एंड काइंड हार्टेड वुमन। मीरा जी, वार्म हार्टेड और काइंड हार्टेड तो आप हैं, जो ममता आपके चेहरे पे जो है। जी आप यहाँ क्या कर रही है? वहाँ एंजेलिना मैडम वेट कर रही है, चलिए ना। ओके ओके सर, एक्सक्यूज मी। एंजेलिना मैडम वेटिंग फॉर मी। ये बुढ़ा कौवा मेरे मुंह का निवाला छीन के ले जाता है। कुछ कहा आपने? हाँ कहा। क्या कहा? बुढ़ा कौवा कहा। वो तो आप मुझे बोल ही नहीं सकते। रो रहे तो और क्या करूं? आखिर डाल दिया ना आपने डाका मेरी दोस्त की इज्जत पे। शट अप। Yes, boss. Yes, boss. अरे ये फाइल बंद करो गर्ल्स और मुझे देखो। इफ यू वांट टू राइज इन लाइफ ना, मुझे देखो, लुक एट मी एंड कंसंट्रेट कि हार्ड वर्क कैसे करते हैं। लर्न। मोजी। गोल्डी जी कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मीरा जी ठीक नहीं लग रही मुझे। क्यों, क्या हो गया? अब हुआ क्या है ये तो वही जाने, लेकिन तबीयत उनकी ठीक नहीं लग रही मुझे। अरे कुछ सर्दी जुकाम हो गया होगा। सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहा मुआ जी, मैं वो बात कर रहा हूँ। वो क्या? अरे दरअसल मैं उनके अभी केबिन में गया था, मैंने वहां देखा कि वो चाइल्ड केयर की किताबें पढ़ रही हैं। अच्छा। कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, बच्चों की देख रेख कैसे करनी चाहिए। बच्चे बच्चे, यू अंडरस्टैंड? बच्चे बच्चे बच्चे। क्या हुआ, आप क्यों इतना ओवररेट कर रहे हैं? मेरी मैं सोच रहा हूँ कि अचानक मीरा मैडम को क्या हो गया है? अचानक काम हुआ जी। अरे एक औरत ये सारी बातें तभी करती है जब वो क्या समझ रही है ना मोहन जी। अरे क्या आपकी बीवी कभी मां नहीं बनी क्या? नहीं। क्या बनी है बच्चे हैं मुझे। हाँ तो ये सारी जानकारी आपको मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। वैसे मोहन जी, मुझे आपके दोस्त बंटी जी की हालत देखकर well, you never know. But I know. वर्मा। आइए मीरा जी। जी सर। मीरा जी, जी सर। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। जी सर। ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाइए कि देखने वाली हर औरत माँ शब्द का अर्थ समझ ले। बिल्कुल सर। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद फील करेगी कि आप माँ बनने वाली हो। सर मैंने इसके बारे में इतना स्टडी कर लिया है कि मुझे लगता है कि आई एम एक्चुअली प्रेग्नेंट। और मदर केयर और चाइल्ड केयर की सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे पता लग गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बंटी बुड्ढे, तू इस उम्र में भी कबड्डी खेल रहा है? I'm so hurt. कंपाउंड में कुत्ता कहाँ से? इधर, Why are you crying? आप रो क्यों रहे हैं? रो रहे तो और क्या करूं? आखिर डाल दिया ना आपने डाका मेरी दोस्त की इज्जत पे। Shut up! ये बताइए आपके जो बुड्ढे बंटी दोस्त हैं, ये बुड्ढे हैं या बुड्ढे होने का ढोंग करते हैं? वो बुड्ढे हैं सर, वो बुड्ढे हैं, बुड्ढे और वो बुड्ढे हैं। इसी बात का किसी ने फायदा उठाया। ये कहिए कि वर्मा ने फायदा उठाया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या फायदा उठाया है? सारी दुनिया जानती है सर कि आप ही गए थे मीरा मैडम के साथ पूना। लेकिन मोहन जी, इससे क्या प्रूव होता है? देखिए, जो आप सोच रहे हैं ना वो सही नहीं, वो गलत है।
आप किसी और का पाप मेरे सर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और, अपने दोस्त बुड्ढे बंटी से कह दीजिएगा कि जो उन्होंने हरकत की है ना, वो सही नहीं है। हरकत? कैसी हरकत? इस उम्र में बाप बनना पाप है, पाप। अरे सर, वो मीरा मैडम के पति हैं। माय फुट, इस उम्र के पति होते? कभी उन्होंने सोचा है कि उस बच्चे का क्या होगा, कैसे परवरिश होगी उसकी? बड़ा होगा और मोहल्ले वाले उस बच्चे के हाथ पे लिख देंगे, मेरा बाप बुड्ढा है। वो पहली क्लास में जाएगा और ये ऊपर। इस उम्र में बाप बनना पाप है, और मैं कसम खा के कहता हूं कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं। इस उम्र में बाप बनता है? छी छी, घिन आती है। वर्मा की बातों में सच्चाई नजर आती है, यानी कि ये हरकत वर्मा साहब की नहीं है और ये हरकत बंटी की, I mean, मेरी भी नहीं है। तो फिर तीसरा कौन?